एक्सरसाइज 14। चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पासबुक और कैशबुक। पासबुक और कैशबुक में जो डिफरेंट रहेगा यानी जो गलती रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? सुधार करेंगे। इसका हिंदी नाम क्या होता है? बैंक समाधान विवरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज सीखेंगे कि कौन कौन ऐसा गलतियाँ होती है जिसके कारण से पासबुक और कैशबुक में मैच नहीं करता यानी इक्वल नहीं रहता है। तो वही गलती को आज हम लोग पकड़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमको सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। तो पासबुक जो है, पासबुक हम कल मीनिंग भी लिखाए थे कि पासबुक का मेंटेन कौन करता है यानी रिकॉर्ड कौन करता है? तो बैंक करता है। और कैशबुक का रिकॉर्ड कौन करता है यानी मेंटेन कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। ठीक है, यही दोनों के बीच में क्या होता है? कुछ ऐसे त्रुटि यानी एरर कह सकते हैं जो मिस होता है। उस गलतियों को हम लोग को देखना है कि आखिर गलतियाँ होती क्या है और उसका सुधार हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले पहचान करना होगा कि गलतियाँ हो क्या सकती है, क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे हम लिखाए हैं, क्या लिखा है? फॉलोइंग है क्या हेडलाइन में? फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंस शो बाय द कैशबुक एंड पासबुक, है ना। मतलब कैशबुक और पासबुक में क्या है? कुछ ऐसे कारण होती है जो कैशबुक और पासबुक में डिफरेंट रहता है। वो कारण को आज हम लोग देखेंगे। लगभग यहाँ पे 12 कारण बताया हुआ है। उस 12 कारण को यदि हम लोग जान जाते हैं कि कहाँ पे किस कारण के वजह से कैशबुक में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर पासबुक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम लोग आराम से अगर पहचान लेंगे गलती को तो सुधार कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 में है चेक इशूड, है ना। चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? हमने चेक काटा यानी एक बिजनेसमैन ने चेक काटा। किसको काटा होगा? अपने वर्करों को काटा होगा, है ना। समझिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, ये लिख देते हैं यहाँ पे पासबुक। ठीक है, ये हो गया पासबुक और ये लिख देते हैं कैशबुक। ठीक है, ये है पासबुक है और ये कि नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पासबुक जो हमेशा कौन सा बैलेंस रखेगा? क्रेडिट बैलेंस रखेगा और कैशबुक हमेशा डेबिट बैलेंस रखेगा। ठीक है, तो क्या हम लोग पढ़े भी? चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी एक बिजनेसमैन ने चेक काटा लेकिन जो वर्कर को यानी जो मजदूर को हमने चेक इशूड किया लेकिन वो व्यक्ति जो है पेमेंट के लिए बैंक के पास पहुंचा ही नहीं। बात समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हम एक बिजनेसमैन हैं, राम जैसे एक बिजनेसमैन है। इसको अगर आप समझ लिए तो 100% है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप जितना भी मतलब खासकर फॉर्मेट भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आधार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम है, राम एक बिजनेसमैन है। ठीक है, और राम ने क्या चीज किया? अपने वर्कर के लिए एक चेक काटा। तो अपने कैशबुक में क्या किया होगा? देखिएगा, अपने कैशबुक में क्या किया होगा? वो मान के चलिए 1000 का वो काटा, 1000 का वो चेक काटा, तो अपना कैशबुक में क्या किया होगा? माइनस कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ से क्या हो रहा है? 1000 रुपये तो अब कट रहा है भाई, यानी कि बैंक में क्या होगा? 1000 माइनस हो जाएगा। तो अपने कैशबुक में जब चेक काटा होगा तो क्या कर दिया होगा? माइनस कर दिया कि 1000 मेरा अब कम हो रहा है। लेकिन वो व्यक्ति क्या है? राम जो वर्कर को काटा गया वो वर्कर पहुंचा ही नहीं पेमेंट के लिए। अब कारण कोई सा भी हो सकता है, कुछ उसका ही कोई प्रॉब्लम हो जाए या बैंक ही बंद हो गया उस वक्त में, तो कोई भी वजह हो सकता है। लेकिन हम लोग जाने कि वो व्यक्ति जो है पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं बैंक में। तो बताइए वो पासबुक में ज़्यादा 1000 से दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा होगा ना। ये जो यहाँ पे राम अगर चेक काटा होगा, राम यदि चेक काटा होगा तो राम के विचार में क्या होगा कि हमारा 1000 रुपये क्या हुआ है? माइनस हो गया है।
है कि नहीं, जो 1000 माइनस कर लिया वो कैशबुक में, कि हमारा पासबुक में क्या 1000 रुपया घट गया होगा, माइनस हो गया होगा, लेकिन एक्चुअल में व्यक्ति पहुंचा ही नहीं तो वहाँ पे माइनस हुआ ही नहीं। जब हम लोग चेक कराएंगे एक बार, जब वार्षिक यानी वार्षिक में जब हिसाब करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा 1000 रुपया पासबुक में ज़्यादा दिख रहा है और कैशबुक में 1000 रुपये से कम दिख रहा है। तो हमको गलती पता चल गई, ये गलती का कारण मतलब पता चल गया होगा, या फिर पता चल गया कि गलती हो गया है भाई कहीं पे। तो गलती का कारण क्या हुआ कि वो व्यक्ति को जिसने मैंने चेक काटा है वो व्यक्ति हमारा पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं था, जिसके कारण से हमारा 1000 रुपये पासबुक में ज़्यादा दिख रहा है। तो सुधार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर आकर अपने यहाँ कैशबुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर, कैशबुक में क्या करना होगा, प्लस करना होगा। क्लियर। चलिए सेकेंड है चेक। देखो चेक को ड्राफ्ट भी बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि चेक या ड्राफ्ट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्टेड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर क्रेडिटेड, कलेक्टेड या फिर क्रेडिटेड। समझिएगा, चेक हमने क्या चीज किया, डिपॉजिट किया। चेक हमने क्या चीज किया, डिपॉजिट किया। जैसे एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन को किसी व्यक्ति ने, एक कस्टमर ने इसको चेक दिया पेमेंट के लिए कि सर आप चेक ले लो, हमारे पास पैसा नहीं है, सामान कर दे। वो हमने चेक उसको कलेक्ट किया और हमने इस चेक को कैश में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ ले जाएंगे, बैंक के पास ले जाएंगे। अब हमने क्या चीज किया, चेक को तो डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है, चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन क्या हुआ, बैंक ने उसको क्रेडिट ही नहीं किया। बैंक ने उसको क्रेडिट ही नहीं किया, मतलब उस बैंक ने हमारे पासबुक में पैसा चढ़ाया ही नहीं। तो बताइए प्रॉब्लम क्या हुआ। हम जब हमारे पास जब चेक आया होगा तो हम अपने कैशबुक में क्या कर दिए होंगे, 1000 से प्लस कर दिए होंगे कि हमें 1000 रुपया अब क्या होगा, बढ़ रहा है, तो अपने कैशबुक में 1000 से हम प्लस कर दिए होंगे। लेकिन क्या वो हम जाकर बैंक में जमा किए थे, वो हमारा बैंक वाला वो अपना पासबुक में चढ़ाया ही नहीं, वो प्लस किया ही नहीं। तो बताइए जब हम फिर जब हिसाब होगा, जब पता चलेगा कि हमारे पासबुक में 1000 रुपये से क्या है, कम है, क्या है, कम है, और हमारा कैशबुक में है क्या है, ज़्यादा दिख रहा होगा। तो सुधार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना कैशबुक में आएंगे और फिर से 1000 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। तो हमारा फाइनल एक तरह से रिजल्ट की बात करें, अब रिजल्ट की हम थोड़ा बात करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, अपना कैशबुक में आकर माइनस करेंगे, क्योंकि वो बैंक वाला जो है क्रेडिट किया ही नहीं पासबुक में, तो हमको तुरंत आकर क्या करना पड़ेगा, अपना कैशबुक में आकर माइनस करना होगा, तो फिर दोनों में मैच कर जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है चेक बिल्स रिसीवेबल डिपॉजिट फॉर कलेक्टेड बट डिसऑनर हो गया, है ना। बैंक ने क्या चीज किया, हमने क्या चीज किया, चेक को जाकर डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक में क्या हुआ, वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। और डिसऑनर होने के कारण से बैंक क्या करेगा, हमारा पासबुक में वो प्लस नहीं करेगा, यानी क्रेडिटेड नहीं करेगा। तो हमने क्या चीज किया होगा, जब हमारे पास चेक आया होगा तो हम तुरंत अपने कैशबुक में प्लस कर दिए होंगे, नहीं, अपने कैशबुक में हम प्लस कर दिए होंगे, लेकिन हमारा क्या वो पासबुक में वहाँ पे प्लस हुआ ही नहीं, क्रेडिट हुआ ही नहीं। तो हम उसको सुधार करने के लिए क्या करेंगे, फिर आकर अपने कैशबुक में, फाइनल ये रिजल्ट है कि अपने कैशबुक में आकर फिर से माइनस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है नंबर 4, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक्स बट नॉट इंटीमेट टू द कस्टमर, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट अलाउड किया कौन, बैंक किया, और इंटरेस्ट जब बैंक ने अलाउड करता है तो हमारे पासबुक में इंटर कर दिया, ठीक है, लेकिन वो चीज़ का एंट्री हम अपने कैशबुक में नहीं किए हुए हैं। तो हमारा क्या होगा, पासबुक में तो 1000 रुपये अगर इंटरेस्ट मिला तो 1000 रुपये से प्लस हो गया, 1000 से रुपये प्लस हो गया, लेकिन क्या हम कैशबुक में प्लस किए होंगे, नहीं किए होंगे। तो हमें कैशबुक में आकर क्या करना होगा, प्लस करना होगा, कैशबुक में आकर प्लस करना होगा। ये हमारा रेक्टिफाई यानी ये सुधार करने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट है, सेम है बैंक चार्ज
या कमीशन चार्ज बाय द बैंक, कभी कभी हमारा से बैंक भी चार्ज करता है, जैसे एटीएम कार्ड के लिए, है ना, या फिर कमीशन किसी भी तरह का, तो बैंक चार्ज काटे या कमीशन। अब हमारे पासबुक में क्या हुआ कि वहाँ पे तो कट गया पैसा, माइनस हो चुका है, लेकिन क्या हमारे कैश बुक में माइनस हुआ है? नहीं हुआ है। तो हम सुधार करने के लिए क्या करेंगे? अपने कैश बुक में माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा पासबुक में तो माइनस हुआ है, कैश बुक में आकर भी माइनस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है 6, कर इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। देखिए यहाँ पे भी वही बात है ना, बैंक की तरफ से इंटरेस्ट काटा गया है, और किस कारण से? ओवरड्राफ्ट के कारण से। हमने कभी कर्ज लिया होगा एक तरह से, तो उस कर्ज के लिए हमारा इंटरेस्ट काटा गया, तो हमारा पासबुक में माइनस हो गया होगा वहाँ पे कुछ रुपया, है ना, तो हमें कैश बुक में भी आकर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। चलिए और है 7, कर अमाउंट या फिर कैश या फिर चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय द डेटर या ट्रेड अकाउंट इन ट्रेड अकाउंट, ठीक है, यानी कोई कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, कैश या फिर चेक, ठीक है, कोई कस्टमर ने हमारे अकाउंट में यानी बिजनेस के अकाउंट में डायरेक्टली को पैसा जमा कर दिया, तो बताइए हमारा पासबुक में 1000 रुपया अगर वो जमा किया हो डायरेक्टली, तो हमारे पासबुक में प्लस हो गया होगा, 1000 रुपया से ज़्यादा हो गया होगा। तो कैश बुक में भी हमें सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 रुपया से प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 8, रिसिप्ट्स ऑफ चेक अनरिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ चेक अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। जैसे हमने क्या किया, चेक को रिसिप्ट किया, ठीक है, किसी भी कस्टमर से चेक रिसिप्ट किया, लेकिन हम बिना अपने कैश बुक में रिकॉर्ड किए हुए हम जाकर बैंक में जमा कर दिए थे, तो बताइए बैंक में क्या होगा? बैंक में हमारा जितना का चेक होगा उतना से प्लस हो गया होगा अमाउंट में, लेकिन क्या हम कैश बुक में रिकॉर्ड किए थे? नहीं रिकॉर्ड किए थे, तो हमारा उतना पैसा माइनस यानी कम दिख रहा होगा। तो सुधार करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपना कैश बुक में प्लस करना होगा प्लस। अपना हम रिकॉर्ड तो नहीं किए थे ना कैश बुक में, हम डायरेक्टली जाकर बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, तो वहाँ तो प्लस हो गया होगा, वहाँ से उतना अमाउंट यानी 1000 का होगा चेक, तो 1000 से प्लस हो गया, तो अपने पास कैश बुक में भी 1000 आकर हमको प्लस करना होगा। चलिए नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। अब कभी कभी क्या है, बैंक जो है डायरेक्ट हमें पेमेंट कर देता है, ठीक है, या फिर हमें जैसे इंटरेस्ट हो गया, या फिर किसी भी तरह का कोई हमें कैश आ रहा हो, है ना, अगर कहीं से लिंकअप है तो हमारे वहाँ से महीना बाय महीना पैसा आ रहा हो, तो ठीक है, तो हमारे पासबुक में 1000 रुपये से प्लस हो गया हो, या किसी भी अमाउंट से प्लस हो गया हो, हमें तो कैश बुक में पता नहीं है कि बैंक में हमें इतना प्लस किया है, तो अपना सुधार करने के लिए यानी मैच तो नहीं ना करेगा, क्योंकि पासबुक में तो 1000 से प्लस है, तो अपना कैश बुक में भी मैच कराने के लिए हम प्लस कर देंगे आकर, ठीक है, प्लस माइनस पता चल रहा है, देखो कौन है, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्टेड किया हो या डिविडेंड कलेक्टेड किया हो। जैसे हम कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कहीं पे इन्वेस्ट किया गया है, तो वहाँ से हमारा जो लिंकअप होता है बैंक से, तो बैंक ने क्या चीज़ करता है, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड कलेक्ट करता है। तो हमारे पासबुक में जितना कलेक्ट किया होगा प्लस हुआ होगा अमाउंट, हमारा कैश बुक में तो उतना है नहीं चढ़ा हुआ, यानी मैच फिर नहीं करेगा, तो अपना कैश बुक में क्या करना होगा, उतना अमाउंट से प्लस करना होगा। फिर आकर हमें अपना कैश बुक में जो करेंगे कैश बुक में ही करना है, याद रखना है, क्योंकि पासबुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, पासबुक में मेरा बैंक रिकॉर्ड काम करता है, ठीक है, बैंक का वहाँ चलता है, हम कैश बुक में माइनस या प्लस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और है 11 ना, करा चेक एंटर्ड इनटू कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, ठीक है, चेक हमें कोई दिया होगा,
और उस चेक को हमने अपने कैशबुक में इंटर कर दिया। ठीक है, चेक हमें कोई दिया और चेक को हमने कैशबुक में इंटर कर दिया, लेकिन हम उस चेक को बैंक में जाकर जमा ही नहीं किए, उस चेक को हमने बैंक में जमा ही नहीं किया, तो हमारे कैशबुक में उतना अमाउंट से प्लस हो गया, लेकिन पासबुक में प्लस हुआ है क्या? उतना से नहीं हुआ। तो फिर सुधार करने के लिए क्या करना होगा? अपना कैशबुक में फिर से माइनस करना होगा, तब मैच करेगा। ठीक है, चलिए और है, एक और है ना, एरर्स एंड ओमिशन इन द कैशबुक। ठीक है, अगर कोई गलती हो गया हो कैशबुक में, तो अगर गलती है उसको तो हमको क्या करना होगा? सुधार करना होगा। यानी अगर हम माइनस अगर कम कर दिए होंगे, ठीक है, या फिर ज़्यादा कर दिए होंगे तो फिर हमें माइनस करना होगा। ठीक है, या फिर कम कर दिए होंगे गलती के कारण तो उसको फिर प्लस कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो टोटल हम लोग का जो एंट्री यहाँ पे है टोटल 12 है। ये 12 अगर हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग को कैशबुक बनाने के लिए कहा जाए या पासबुक बनाने के लिए कहा जाए, हम लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।